सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज हम इनकम्प्लीट वॉइस की एक सम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एमवी इंडियन ग्लोरी owned by the Hindustan Shipping Company Ltd is on the Bombay-London line trade, ठीक है। Her daily standing charges are 45,000 in the period between 1st July and 31st December 2008. The ship has finished one round voyage to London. हमने वन राउंड कंप्लीट कर लिया है लंदन से। ऑन द डेट when the books of accounts of the company were closed at the end of the year, the vessel was on her way to London. मतलब हमने वन राउंड कंप्लीट कर लिया, सेकंड राउंड हाफ में है जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। Vessel was on her way to London, having sailed out of Bombay after midnight of 21st December. Loading for London commenced on 1st December 2008, ठीक है। हमें बताया गया है कि हमारा जो वेसल है जो हमें लंदन भेजना है वो मिडनाइट में स्टार्ट हुआ 21st को, और हमने लोडिंग कर दी थी 1st दिसंबर को, ठीक है। 1st 12/2008 है ना, तो 1st दिसंबर को हमने लोडिंग कर दी थी, ठीक है। तो अब हमें वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करना है। फ्रेट हमने कितनी अर्न करनी है, कंप्लीट वॉयज अकाउंट में बॉम्बे टू लंदन का दिया है 20,000 टर्न्स वो टेक्सटाइल लेके जा रहा है 280 पर टर्न पे, ठीक है। और 10,000 कोपरा लेके जा रहा है 340 पर टर्न पे, ठीक है। ऑन टेक्सटाइल इन दोनों टेक्सटाइल पर सरचार्ज लग रहा है 10% वॉज ऑल्सो रिकवर्ड, ठीक है। सरचार्ज लिया गया शिपिंग कंपनी द्वारा। अब नेक्स्ट है लंदन टू बॉम्बे। लंदन टू बॉम्बे हम क्या भेज रहे हैं 32,000 टर्न्स ऑफ यूरिया एट 300 पर टर्न पे, ठीक है। अब जो हमारी क्या कहते हैं वो अनफिनिश वॉयज है 30,000 टर्न्स ऑफ जनरल कार्गो एट 240 पर टर्न प्लस अ सर्च चार्ज ऑफ 15%, ठीक है। इस पे भी सर्च चार्ज लग रहा है, ठीक है। अब हम अपने एक्सपेंसेस देख लेते हैं। स्टीवडोरिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 20 पर टर्न एट बॉम्बे जनरल कार्गो के लिए एंड 25 पर टर्न ऑफ टेक्सटाइल एंड कोपरा। 25% हम टेक्सटाइल और कोपरा पे चार्ज कर रहे हैं स्टीवडोरिंग वाले, और हम जनरल कार्गो के लिए 20 पर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और लंदन में एट लंदन ऑन अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1 पर टर्न, मतलब कि जो लंदन से हमें चार्ज स्टीवडोरिंग चार्ज कर जा रही है 1 पाउंड, ठीक है। अब हमारे पास है फ्यूल कंजप्शन के लिए कि हम कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं। ऑन सेलिंग डेज जब हम सेल कर रहे हैं तो 30 टर्न्स ऑफ फ्यूल पर डे, ठीक है। और 5 टर्न डीजल, ठीक है। और जब हम ऑन डे इन पोर्ट पे जब हम खड़े रहते हैं तो 10 टर्न्स हम फ्यूल ऑयल यूज़ कर रहे हैं और 5 टर्न्स डीजल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट पर टन की भी हमें कॉस्ट दी है। फ्यूल पर टन हमें 1400 का पड़ रहा है और डीजल पड़ रहा है 2500 का, ठीक है। अब पोर्ट ड्यूज एट लंदन, पोर्ट ड्यूज जब हम लंदन में खड़े रहते हैं तो 2000 पाउंड्स हैं, ठीक है। और बॉम्बे में है हमारे पास 2,40,000, ठीक है, जिसमें हमारे इंक्लूड हैं जो इनकम्प्लीट वॉयज के हैं। 60,000 हमारे इनकम्प्लीट वॉयज के भी 2,40,000 में इंक्लूड है, ठीक है। अब संडे स्टोर्स दिए हमें 60,000। ड्यूरिंग द पीरियड द वेसल वॉज इन बॉम्बे पोर्ट फॉर 70 डेज। हमारा जब वेसल के टाइम पे हमारा जो बॉम्बे पोर्ट पे हमारी शिप खड़ी रही 70 डेज़ के लिए और लंदन में खड़ी रही 40 डेज़ के लिए, ठीक है। कन्वर्जन रेट पर 1 पाउंड कुड बी अडॉप्टेड एट 20। 1 पाउंड के हम कन्वर्जन रेट रख रहे हैं 20, ठीक है। ये हमारी होगी सारी इलस्ट्रेशन। हम अपना अब सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाली हमने वॉयज अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st जुलाई टू 31st दिसंबर। 6 मंथ्स के लिए हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले हम डालेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस डाल लेते हैं। तो देखते हम वर्किंग नोट पहले बनाते हैं। देखो हमें फ्रेट अर्न कितना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेट अर्न देखते हैं। बॉम्बे टू लंदन हमने 20,000 हमने टेक्सटाइल भेजी थी, ठीक है।
जिस पे 10% सरचार्ज भी है, ठीक है। तो टेक्सटाइल पे है, स्पेशली वहाँ पे लिखा था ऑन टेक्सटाइल सरचार्ज ऑफ 10% वॉज ऑल्सो रिकवर्ड। तो हमारा 280 प्लस 10% सरचार्ज लगाएं तो हमारी पर टर्न रेशियो हो जाती है 308। तो 308 इंटू 20,000 करें तो हमारा आता है 61,60,000, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहते हैं कोपरा भी भेजा था 10,000 का, तो उसका पर रेट चार्ज है 340 पर टन, ठीक है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 34 लाख। तो 61,60,000 प्लस 34 लाख हमारा टोटल हो जाता है 95,60,000, ठीक है। ये हमारी सिर्फ अभी बॉम्बे टू लंदन की है, ठीक है। अब लंदन टू बॉम्बे का वापस 32,000 ऑफ यूरिया हमने भेजा था 300 पर टन पे, है ना, वो डाल दिया। अब अनफिनिश हमने 30,000 कार्गोज जनरल कार्गोज बेची थी और 240 पर टन पे प्लस सरचार्ज भी है। तो 240 पे हम 15% प्लस चार्ज रखे हैं, 36 होता है। तो 240 प्लस 36 इज इक्वल टू 276 आता है। तो 276 पर टन पे आएगा। तो इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 82,80,000, ठीक है। अब हम तीनों फ्रेट्स के अमाउंट्स को प्लस आउट करें, 95,60,000 प्लस आउट 96 लाख प्लस 82,80,000, तो हमारा आता है 2,74,40,000, ठीक है। ये हमारी फ्रेट की अमाउंट आ गई। तब हम इसको क्रेडिट वाली साइड पे बाय फ्रेट अर्न लिख देंगे, ठीक है, 2,74,40,000 से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे स्टैंडिंग चार्जेस कितनी है, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस का नोट बनाते हैं। 70 डेज हमारी शिप यहाँ पर खड़ी रही, क्या कहते हैं, बॉम्बे में, और लंदन में खड़ी रही हमारी 40 डेज, ठीक है। तो हमारी टोटल होगी 110 डेज। बट सेलिंग में भी तो है हमारी शिपिंग, तो हमने 6 मंथ्स का बनाना है। तो 6 मंथ्स के टोटल हमारे डेज होते हैं 184 डेज। सारे मंथ्स के डेज को प्लस आउट करके हमारा आता है 184 डेज। तो इतनी देर हमारी जो शिप थी वो स्टैंडिंग चार्जेस पे रही, ठीक है, मतलब आने जाने में, फ्यूल खर्च होने में, सब में, ठीक है। तो हम 45,000 को 184 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 82,80,000। ये हमारी होंगी स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारा फ्यूल कंजप्शन कितना है। पोर्ट पे हमारी जो शिप है वो खड़ी रही 110 डेज, स्टेटमेंट की सेकंड लास्ट लाइन में। तो कि 100 डेज हमारी बॉम्बे में 70 डेज और लंदन में 40 डेज खड़ी रही। तो मतलब कि हमारे टोटल डेज कितने हैं 184। तो मतलब कि वाइल सेलिंग में हमारी 74 डेज रही शिपिंग, ठीक है। तो हमने कितना डीजल यूज़ किया ये देख लेते हैं। 110 डेज़ के लिए हमारी जो क्या कहते हैं पोर्ट पे कितना 10 है ना, 10, तो 10 पर टर्न्स ऑफ पर डे। तो हमारा 110 डे को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब 1100 टर्न हमने यूज़ किया डीजल, है ना। कितने पर टन है इसका, पर टन हमें दिया हुआ है फ्यूल का 1400 टू 1400, तो हमारा आ जाता है 15,40,000, ठीक है। यह इतना हमने डीजल यूज़ किया है। उसके बाद वाइल सेलिंग में भी सेम है। हमारी सेलिंग डेज है 74 डेज और क्या कहते हैं हमने कितना टर्न यूज़ किया है पर डे का इंटू 30 कर लेते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं 2220, ठीक है, मतलब 2220 टर्न्स हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका पर रेट है हमारा 1400 एंड इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आता है 31,08,000, ओके। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया कि हमने फ्यूल कितना यूज़ किया। अब डीजल का भी रेट सेम करना है हमने, वही 110 डेज़ को इंटू हम कितना डीजल यूज़ कर रहे हैं 5, तो हमारा टोटल डीजल यूज़ हो रहा है 550 टर्न्स, ठीक है।
इसका पर रेट हमारे पास 2500 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 13,75,000। ठीक है, सेम सेलिंग का भी हम काउंट कर लेते हैं। हमारे पास है 74 इंटू 5 पर टर्न पर डे इंटू पर टर्न है हमारे पास 2500, तो हमारा आता है 99,25,000। ठीक है, तो ये हमारी होगी फ्यूल कंजप्शन हमने कितना किया है, फ्यूल का अलग और ऑयल का डीजल का अलग, दोनों को 46,48,000। ओके, डीजल का हम डालते हैं 23 लाख। ठीक है, हमने स्टैंडिंग चार्जेस भी डाल दी थी 82,80,000 की। अब हम स्ट्रिप ड्यूरिंग चार्जेस वाला पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एट बॉम्बे 30,000 टन ऑफ टेक्सटाइल एंड खोपरा 25 पर टन पे है। हमने बॉम्बे से भेजे थे 30,000 के गुड्स है ना, 20,000 टेक्सटाइल भेजी तो 10,000 की खोपरा, तो दोनों को प्लस करके 30,000 के। और बॉम्बे से चार्जेस कितने हैं 25 पर टन है ना। ठीक है, तो उसका हमारे पास आ गया 7,50,000। ठीक है, और फिर हमने ये गुड्स हमने लंदन में भेजे थे, मतलब कि लंदन में हमने उतारे हैं, तो फिर लंदन के चार्जेस है 20, तो 30,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 6 लैक्स, वहाँ पे स्ट्रिप ड्यूरिंग पड़ी। ठीक है, फिर लंदन से हमें बॉम्बे के लिए आए थे 32,000 के गुड्स। ठीक है, तो लंदन से आए हैं तो मतलब 20 पर टर्न पे पड़ रहा है हमें, तो हमारे हो गए 6,40,000 के। देन एट बॉम्बे 30,000 टर्न्स ऑफ यूरिया। अगर बॉम्बे में यूरिया का चार्जेस इतना है जनरल कार्गो, तो फिर यहाँ पे भी 20 पर टर्न पे हम लेंगे, क्योंकि हमें 25 टेक्सटाइल और कोपरा की दिया है, यूरिया की नहीं दी है। ठीक है, तो 20 पर टर्न हमने डाल दी एंड ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जो लास्ट अनफिनिश राउंड था, जो 30,000 के जनरल कार्गो थे, वो 20 पर टर्न पे हमने मतलब कि लोड किए थे, तो उसके 6 लाख आ गए। टोटल स्ट्रिप ड्यूरिंग चार्जेस हो गए 32,30,000। ठीक है, तो हमने स्ट्रिप ड्यूरिंग चार्जेस डाल दिए 32,30,000। ठीक है, अब हम प्रोड्यूस भी डाल देंगे। प्रोड्यूस हमारे 2,80,000 है। देखो कैसे है, बॉम्बे से हमें प्रोड्यूस दिए गए हैं हमें स्टेटमेंट में कि 2,40,000 इंक्लूडिंग वो वाले इनकम्प्लीट वर्च के भी, और जो 2,000 पाउंड्स दिए हैं, 2,000 पाउंड्स इंटू 20 करेंगे, क्योंकि 1 पाउंड का रेट है 20, तो 2,000 पाउंड इंटू 20 किए तो हमारे आते 40,000। ठीक है, तो 2,40,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,80,000। ठीक है, प्रोड्यूस हो गए हमारे। फिर हमारे पास है सन्ड्री स्टोर्स 60,000 के, हमने वो डाल दिए। ठीक है, प्रोविज़न फॉर इनकम्प्लीट वॉइस हमारा होता है 30,000 के जो टर्म्स थे, मतलब जनरल कार्गो थी, वो हमने भेजी थी, उस पर वही सेम क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं 15% सरचार्ज लगाया, तो हमारी पर टन रेट हो गया 276, और 30,000 इंटू 276 तो 82,80,000। ये हमारी प्रोविज़न फॉर इनकम्प्लीट वॉइस होगी, जो हमें फ्रेट अर्न हुई थी, बड़ी हमारी स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुई, दैट्स वाई हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर अब वॉइस इन प्रोग्रेस देख लेते हैं कितनी। देखो हमने डीजल कितना यूज़ किया एट पोर्ट, 21 डेज हमारी पोर्ट पे खड़ी रही, क्योंकि हमने जो अपनी बॉम्बे टू लंदन जब भेजी थी वो 21 मिडनाइट में भेजी थी। ठीक है, तो मतलब 21 डेज़, बट हमने लोड कब कर दी थी, 1 दिसंबर में कर दी थी लोड, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। ठीक है, तो 1 दिसंबर में हमने लोड कर दी, पर हमारी शिप स्टार्ट कब हुई 21 मिडनाइट को। 21 इंटू हमारे क्या कहते हैं ऑन डेज इन पोर्ट 10 टर्न्स ऑफ फ्यूल पर डे है ना, तो इसको 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 आ जाएगा हमारा डीजल यूज़ कितना किया हमने, और सेलिंग टाइम पे कितना किया। देखो 21 से लेके हमने 31 तक हमारी बुक्स क्लोज होनी है, मतलब 10 डेज थे बीच में, 10 डेज वो शिप चली है ना, तो हम उसको सेलिंग भी काउंट करेंगे 10 डेज़ की, तो हमारा सेलिंग डेज है 30 टर्न्स ऑफ फ्यूल पर डे, तो 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300, मतलब हमने फ्यूल कितना यूज़ किया टोटल 510। ठीक है, अब डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल देखो हमारा 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 105। ठीक है, और सेलिंग का अगर 10 इंटू 5 करें तो 50 आ जाता है, तो डीजल की भी काउंटिंग आएगी। हमारे पास पर रेट भी है 1400 एंड 2500,
तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 7,14,000 हमारी अमाउंट आ जाती है फ्यूल की, और 3,87,500 हमारी आ जाती है डीजल की। तो दोनों को प्लस आउट करें तो हमारा आता है 11,15,00। ठीक है। अब स्ट्रीप डोरिंग देखो, स्ट्रीप डोरिंग कैसे, हमने 30,000 की गुड्स भेजी थी ना, तो मतलब उसको लोड करने के कितने चार्जेस, 20, 30,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है। अब पोर्ट चार्जेस हमें दिए गए थे, हमारा एक्सपेंसेस में सी पॉइंट देखिए, इंक्लूसिव ऑफ 60,000 फॉर इनकम्प्लीट वर्क, तो वो जो 60,000 है वही हमारा इनकम पोर्ट चार्जेस है। ठीक है। अब हमारा स्टैंडिंग चार्जेस, हमने कितनी स्टैंडिंग चार्जेस मतलब शिप कितनी देर तक यूज़ हुई है, कितना चली है, या फिर कितनी देर तक शिप पोर्ट पे खड़ी है, तो टोटल हमारा 31 डेज़, क्योंकि हमने 1 मार्च को लोड किया था और हमारी क्लोज होनी थी बुक्स दिसंबर के लास्ट डेट 31 को। ठीक है। तो हमारा टोटल 31 डेज़ होगी, तो 31 डेज़ इंटू 45,000 स्टैंडिंग चार्जेस, तो हमारा आता है 13,95,000। ठीक है। सन्ड्री स्टोर्स हैं वो हम उनका 1/6 करेंगे ऑन टाइम बेसिस, बिकॉज हमने इनकम्प्लीट वर्ड्स का बनाना है और हम अकाउंट्स में मेंटेन कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, हम सन्ड्री स्टोर्स यूज़ कर रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो 1/6 इसका करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सन्ड्री स्टोर से 60,000, इसका 1/6 किया तो हमारे पास 10,000 आ गए। इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस आउट किया तो हमारा आता है 31,66,500। ठीक है। ये हमने डाल दिया बाय वॉयज इन प्रोग्रेस 31,66,500। ठीक है। ये हमारा, अब हम अपनी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 35,28,500। ठीक है। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है सम में तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।